क्लास 10 मैथ्स के पेपर में तोड़ दिया भाई हमको, है ना। ऐसा पेपर आया, बेसिक ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, बैंड बजा दी, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। बच्चे क्या प्रैक्टिस करके गए थे, एनसीईआरटी किताब में क्या पढ़ के गए थे, ब्रिज वाले सवाल आ गए भाई साहब जो कभी किसी ने देखे नहीं थे, छोड़ के आए। काफी सारे बच्चों का पेपर छूटा भी सही, लेंदी भी आया था। बच्चे बोल रहे पता है सर सीबीएसई मूड में है, निपटा दिया भाई। मैथ्स में तो भाई टफनेस लेवल आपने देख लिया क्या लेवल का आया है। भैया मेरा एक पॉइंट है यार, मतलब ठीक है आपको टफ पेपर बनाना है बना दो, पर उसके हिसाब से किताब में भी तो मॉडिफिकेशन करो पहले, ठीक है। तो भाई अब लेकिन इंग्लिश का पेपर थोड़ा आसान आ गया। अब साइंस में पता है बच्चों का क्या चल रहा है सर, अब साइंस का टफ आएगा, आसान आएगा, कैसा आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मॉडरेट आएगा। आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, पेपर कैसा भी आए साइंस का, अब अपन पूरी तरह से तैयार है। इस धोखे में मत रहना कि अभी इंग्लिश आसान आ गया तो भाई साइंस भी आसान आएगा, नहीं, ये मैं सावधान कर रहा हूं देखो पहले बच्चों आपको। तो आप इस बात का ध्यान रखना, और हम आपके साथ बच्चों किसी भी तरीके का पेपर है आपके साथ खड़े हुए हैं। मैंने काफी सारे पेरेंट्स को भी एक बात देखा कि बच्चों को डांटते हुए भी कि बेटा तूने मैथ्स में ऐसा किया। भाई बच्चे को समझो एक बार, पेपर टफ आ गया, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई बात नहीं, अभी उसको मोटिवेटेड रखें, उसको आगे के पेपर भी देने। पर साइंस में बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अब हम प्रिपेयर्ड होकर साइंस का पेपर देंगे और आपके पेपर तक पूरा एंड तक आपके साथ हैं। देखो 4 बार तो अपन ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, तो 5वीं बार चल रहा है। 21 तारीख को 6 बजे से आपके लिए बच्चों अपन पहले एमसीक्यूज बैठ के क्रैक कर लेंगे, ताकि एक हेडेक जो है वो खत्म होए एमसीक्यू की। तो और उसमें भी फिजिक्स में सारे टाइप के एमसीक्यू, सिंपल से लेके टफेस्ट तक पूछ ले बोर्ड को जो पूछना, अपन सबके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। केमिस्ट्री में भी होंगे, बायोलॉजी में भी होंगे। आपके लिए इतने प्यारे प्यारे एमसीक्यूज बनाए हैं बच्चों, असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ सैंपल पेपर्स, कुछ एडिशनल पेपर्स, कुछ सारे रिसर्च जितनी हो सकती थी ना उतनी करके, क्योंकि साइंस का पेपर जो है कंपिटेंसी बेस्ड, मतलब एप्लीकेशन। अभी 12th बोर्ड का भी फिजिक्स का पेपर हुआ, वो भी टफ था भाई, टफ था वो भी, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आया था। तो हमें सब कुछ सीखना है, पर आप चिंता मत करो, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आप बस बैठ के साथ में रिवीजन करना। तो 6 बजे से पूरा एमसीक्यू अपन पढ़ लेंगे, फिर 22 तारीख को 10 बजे से पूरी फिजिक्स करेंगे। चारों जो फिजिक्स के चैप्टर्स है ना ढंग से A to Z निपटा देंगे। उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर्स। केस बेस्ड के लिए तो स्पेसिफिकली शाम को एक और बच्चों सेशन रखा है जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा। तो अपन सुबह पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, सारा कवरेज करते हुए शाम को थोड़ी केस बेस्ड क्वेश्चन की डेडिकेटेड और स्पेशल प्रैक्टिस। 23 तारीख को दिन है केमिस्ट्री का। भाई फिजिक्स निपटा ली, 4 चैप्टर हो गए, अब केमिस्ट्री की बारी है। 10 बजे से सुबह केमिस्ट्री। भाई देखो फिजिक्स में मैं प्रवीण सर आने वाले हैं, केमिस्ट्री में प्रतीक सर, प्रवीण सर आने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट केमिस्ट्री प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन वही शाम को। फिर 24 तारीख को 10 बजे बायोलॉजी, 5 चैप्टर आते हैं उसमें, ठीक है ना, और 30 नंबर का बायोलॉजी में से भी आता है, तो वो पूरी कर लेंगे। और शाम को 24 की इवनिंग में बच्चों कंप्लीट साइंस का एक बार रिवीजन कर लेंगे अपन। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी सुबह 6 बजे से भाई बच्चों को नींद पूरी लेनी चाहिए। देखो एक बात बताता हूं आपको, पेपर में आपका माइंड शार्प होना चाहिए, नींद पूरी लो, 6 बजे तक उठ जाओ, और तब अपन फाइनल रिवीजन पूरी साइंस का करके पेपर में उतरेंगे और पेपर को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। हम पूरे तैयार हैं, आप भी पूरे तैयार हो, आओ मिलकर मचाते। कमेंट में लिख दो कौन कौन पेपर को तोड़ने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कमेंट में एक बार बता दो ताकि साइंस का पेपर सुन ले। भाई आ रहे हैं शेर और शेरनियां जो है पेपर फोड़ने के लिए। अपने दोस्तों को बता देना भाई साहब बेस्ट रिवीजन होने वाला है साइंस का, आ जाएं, मिलकर मचाएंगे बच्चों।